सभी कैसे हो? सबने पिछले क्लास में क्वेश्चन आंसर्स को लिखा होगा। द काइंड प्रिंस के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे हम लोग लिख चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? पेज नंबर 57 में हमसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन है, क्या है वो? हु सेड द फॉलोइंग, यानी कि नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा। है ना, हिंदी में भी आप पढ़ते हो, जो आपकी टेक्स्ट बुक में होता है कि किसने कहा। तो हमारा प्रश्न जो है वो क्या है? हु सेड द फॉलोइंग, यानी कि कुछ कदम हमें दिए हुए हैं और आपने बताना है कि वो किसने कहा है। किसने कहा है? तो हम स्टार्ट करें। चलिए, पहला सेंटेंस वो आपके लिए दिया हुआ है। क्या दे रखा है? देखो बच्चों, ए क्या दिया हुआ है आपको? देखिए, मेरे साथ साथ अपने नोटबुक में लिखते जाइए सभी। आई शॉट इट, मैंने उसको तीर मारा है या मैंने उसको घायल किया है। आई शॉट इट, ये कथन किसने कहा था? हम स्टोरी पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि किसने हंस पर तीर मारा था और मार गिराया था। किसने गिराया था बच्चों उसको? कि किसने कहा होगा? आई शॉट इट, ये बात कही थी देवदत्ता ने। सभी मेरे साथ साथ नोटबुक पे लिखते जाएंगे। देवदत्ता ने इस बात को कहा था। चलिए, अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या है? यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। यू शुड बी काइंड टू birds and animals। ये भाव जो बात है ये किसने कही थी? क्या बोला गया है यहां पर? यू शुड बी काइंड, तुम्हें दया की भावना रखनी चाहिए पक्षियों और जानवरों के प्रति। क्या कहा गया है? यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। और हम सबको पता है ये बात किसने कही थी। किसने कही थी इस बात को? सिद्धार्थ ने कही थी, है ना, प्रिंस सिद्धार्थ ने। तो हम यहां क्या लिखेंगे? सिद्धार्था। सिद्धार्था ने इस कथन को कहा था। अगला देखते हैं, सी। आई एम ब्रेव, मैं बहुत बुद्धिशाली हूं, बहुत ही धैर्यशाली हूं। आई एम ब्रेव, ये बात किसने कही थी बच्चों? किसने घमंड में कहा था इस बात को? आपको पता है, ये बात देवदत्ता ने कही थी। देवदत्ता सेड दिस स्टेटमेंट, है ना। इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? देवदत्ता ने। अगला देखिए, डी। गिव दैट swan to me, उस हंस को मुझे दे दो, वो हंस मुझे दे दो। ये बात किसने कही थी? गिव दैट स्वैन टू मी, उस हंस को मुझे दे दो। किसने कही थी इस बात को?
किसने कहा था? हु सेड? देवदत्ता। देवदत्ता, है ना? चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा जा रहा है? अगला सेंटेंस क्या है? I will not give you this bird. I will not give you this bird. I will not give you this bird. मैं तुम्हें ये पक्षी नहीं दूंगा। I will not give you this bird. मैं तुम्हें ये पक्षी नहीं दूंगा। किसने कहा था इस बात को? सिद्धार्था ने कहा था। किससे कहा था? देवदत्ता से कहा था। तो सिद्धार्था लिखेंगे हम यहां पर, क्योंकि सिद्धार्थ ने इस बात को कहा था। अब लास्ट का एक सेंटेंस रह गया है, वो देख लीजिए। क्या है? इट इज सिद्धार्था's bird. Siddhartha's bird, as he saved it. क्या बोला जा रहा है यहां पर? It is Siddhartha's bird as he saved it. यह सिद्धार्थ का बर्ड है, यह सिद्धार्थ का पक्षी है, क्योंकि उसने उसको उसकी जान बचाई है। उसने उसकी जान बचाई है। यह सिद्धार्थ का बर्ड है, यह सिद्धार्थ का पक्षी है, क्योंकि उसने उसकी जीवन की रक्षा की है। ये बात किसने कही थी बच्चों? किसने कही थी? देवदत्ता ने कही थी कि सिद्धार्था ने कही थी? ना देवदत्ता ने इस बात को कहा, ना सिद्धार्था ने कहा। ये बात कही थी किंग ने, है ना? राजा ने कहा था इस बात को। राजा ने अपने जजमेंट में क्या कहा था कि जो पक्षी को बचाया किसने है? पक्षी को बचाया किसने है? पक्षी को बचाया सिद्धार्थ ने है। क्या कहा था उन्होंने? देवदत्ता, इट इज नॉट योर बर्ड एज यू शॉट इट। तुमने इसको मारा है, इसीलिए तुम्हारा बर्ड नहीं हो सकता। इट इज सिद्धार्था's बर्ड एज ही सेव्ड इट। क्योंकि सिद्धार्था ने इसकी जान बचाई है, इसीलिए ये जो बर्ड है ये सिद्धार्थ को बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम सभी लिख चुके हैं बच्चों, सभी ने लिख लिया ये? अगर सब लिख चुके हो तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोई भी रह गया है बच्चा लिखने के लिए तो आप हैंड राइज कीजिए। आपके लिखने के बाद ही मैं इसको रब करूंगी। जल्दी से लिख लीजिए सारे अपने नोटबुक्स में। ओके, लिख लीजिए, मैं आपको समय देती हूँ। राम सिंहपुर, बच्चों लिख लीजिए, ठीक है? आराम से लिखिए। अगर आपका हो जाता है तो आप जरा एक थंब मार दीजिएगा। पहला है, ये देखो, आई शॉट इट, यानी कि मैंने इसे मारा है या मैंने इस पर तीर चलाया है। ओके, डन। देवदत्ता ने कहा, यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। तुम्हें पक्षियों के प्रति, एनिमल्स के प्रति कैसा होना चाहिए? काइंड होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। ये बात सिद्धार्था ने कही। आई एम ब्रेव, मैं बहुत धैर्यशाली हूं। ये बात कही थी देवदत्ता ने। गिव दैट स्वैन टू मी, वो पक्षी या वो हंस को मुझे दे दो। ये बात कही थी देवदत्ता ने। आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं तुम्हें ये पक्षी नहीं देने वाला। ये बात कही थी सिद्धार्थ ने। इट इज सिद्धार्था's बर्ड एज ही सेव्ड इट, ये सिद्धार्थ का पक्षी है क्योंकि उसने उसे बचाया है। ये बात कही थी किंग ने। तो के राम सिंहपुर जो उनके बच्चों का हो चुका है, बाकी ऐसा कोई स्कूल है
जिनका ये कंप्लीट नहीं हुआ है जल्दी से बता दीजिए, मैं इसको रब करने वाली हूँ। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हम करेंगे वर्ड पावर को, जिसमें ऑपोजिट वर्ड्स को लिखेंगे हम लोग, विपरीत शब्दों को लिखेंगे। चलिए, तो सबका हो चुका है, मैं इसको रब करने वाली हूं अभी। ओके, अगला देखिए बच्चों, अगला जो प्रश्न है पेज नंबर 58 में, ठीक है, पेज नंबर 58 58 में सभी बच्चे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में साफ सुथरा लिखेंगे। राइट द ऑपोजिट वर्ड्स, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों, आपके पुस्तक में आपको दिख रहा होगा एक छोटी सी बॉक्स दिया हुआ है, वहां पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखो, प्रश्न इस तरह से है, राइट द opposites। ठीक है, राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न है, यानी कि आपने क्या करना है, विपरीत शब्दों को, बॉक्स में दिए हुए विपरीत शब्दों को देखते हुए आपने क्या करना है, उस जो दिए हुए वर्ड्स है उनके विपरीत शब्द आपने लिखने हैं। तो बॉक्स में आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि हेट, आर्टिफिशियल, अगली, impolite, irregular, coward, coward। लिख लिया सबने? इन सभी वर्ड्स को आप लिख लीजिए बच्चों। अभी हमने क्या करना है, हमने इन सभी वर्ड्स का यूज करते हुए नीचे जो है क्या दिया हुआ है, कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनके ऑपोजिट वर्ड्स आपने लिखने हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, पहला वर्ड देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, ब्रेव, है ना, क्या दिया है, ब्रेव दिया है। हमने क्या करना है बच्चों, इसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है यहां पर। आप बताइए, इसमें से ब्रेव, ब्रेव यानी क्या है, ब्रेव यानी, ब्रेव का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, बहादुर होते हैं या धैर्यशाली होते हैं जो ब्रेव होते हैं ना। तो ब्रेव का ऑपोजिट हम लिखेंगे खोवाट। क्या लिखेंगे, खोवाट। खोवाट का मतलब क्या होता है, कायर, जो बिल्कुल धैर्यशाली नहीं होते, उनको हम अंग्रेजी में खवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, खवार्ड कहते हैं। ब्रेव, ब्रेव यानी कि जो बहादुर होते हैं, खवार्ड यानी कायर, जो बिल्कुल धैर्यशाली नहीं होते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? तो हमने क्या किया, हमने ऊपर से इस बॉक्स में से जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है, इस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया और हमने ब्रेव का ऑपोजिट वर्ड यहां पर लिख लिया। हो गया। अब दूसरा लिखते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, ब्यूटीफुल। क्या है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब क्या है बच्चों, ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, है ना, मनोहर। और ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या हो सकता है, सुंदर का ऑपोजिट क्या होता है, कुरूप होता है ना, कुरूप, है ना।
या बिल्कुल गंदा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना हम लोग, कुरूप बोलते हैं उसको। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, और ऑपोजिट वर्ड ब्यूटीफुल का क्या लिखेंगे, यहां से चुनेंगे हम लोग, ये देखो अगली, ये देखो अगली। तो ब्यूटीफुल का ऑपोजिट वर्ड क्या है, इसका विपरीत अर्थ क्या है, विपरीत शब्द क्या है, अगली। तो ब्यूटीफुल का विपरीत शब्द अगली है। तीसरा, थर्ड वन देखो, तीसरा है नेचुरल। नेचुरल, नेचुरल यानी प्राकृतिक, नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो प्रकृति में ऐसे ही होता है, पाया जाता है, जो भगवान ने बनाए हैं, नेचुरल थिंग्स बोलते हैं ना हम लोग। तो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। नेचुरल का ऑपोजिट क्या हो सकता है बच्चों, जो प्राकृतिक नहीं है, जो बनावटी है ना, बनावटी बोलते हैं ना हम लोग। आर्टिफिशियल, क्या लिखेंगे उसका ऑपोजिट हम, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का ऑपोजिट आर्टिफिशियल। स्पेलिंग देख लो, ARTIRT FIFICIAL CIAL, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल का ऑपोजिट वर्ड हम लिखेंगे आर्टिफिशियल। अगला वर्ड है, जल्दी जल्दी लिखते जाइए मेरे साथ, ठीक है बच्चों, सभी जल्दी जल्दी से लिखते जाइए, लेकिन हैंडराइटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सभी क्या करेंगे, सुंदर तरीके से लिखेंगे। अगला वर्ड देखो क्या है, अगला वर्ड है पोलाइट। क्या वर्ड है, पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, नम्रता पूर्वक, बहुत विनम्र होते हुए, है ना, विनम्र, बहुत ही विनम्रता के भाव से। उसी को हम क्या लिखते हैं, उसी को हम क्या लिखते हैं बेटा इंग्लिश में, उसको हम पोलाइट लिखते हैं, POLITE। और इसका ऑपोजिट वर्ड कोई बच्चा बोल सकता है, इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है, ये देखो यहां पर है, इम्पोलाइट, है ना। तो पोलाइट का ऑपोजिट वर्ड हुआ इम्पोलाइट। पोलाइट का यानी कि सभ्य, हम बोलते हैं ना सभ्य, विनम्र, पोलाइट। उसका ऑपोजिट वर्ड होगा असभ्य। सभ्य का ऑपोजिट वर्ड पता है आपको, विपरीत अर्थ क्या होता है, असभ्य होता है। तो इम्पोलाइट लिखते हैं हम लोग, IMPOLITE, इम्पोलाइट। ये लिख लिया सभी बच्चों, ब्रेव, कोवार्ड, ब्यूटीफुल, अगली, नेचुरल, आर्टिफिशियल, पोलाइट, इम्पोलाइट। कोई अगर लिखने में रह गया है तो आप जल्दी से हैंड राइज कीजिए। सभी बच्चों ने लिख लिया है, आगे बढ़े हम लोग। शैल आई रब द बोर्ड नाउ, मैं बोर्ड को रब करूं, ओके, ठीक है। अगला वर्ड हम लिखेंगे, पांचवा देखो, रेगुलर। अगला है रेगुलर। रेगुलर, रेगुलर यानी नियमित, है ना। रेगुलरली हम बोलते हैं ना, नियमित रूप से, नियमित तरीके से, एकदम स्टेप बाय स्टेप, जो एकदम से करेक्ट करेक्ट काम करे, उसको हम रेगुलर बोलते हैं, है ना। रेगुलर यानी नियमित। तो बेटा इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है रेगुलर का, ये देखो यहां पर, इरेगुलर। क्या लिखेंगे हम इसका ऑपोजिट वर्ड, इरेगुलर। नियमित, अनियमित, रेगुलर, इरेगुलर। अगला वर्ड देखते हैं, अगला है लव। अगला वर्ड है लव। हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं लव को, क्या कहते हैं, लव यानी स्नेह, प्रेम, सब कहते हैं ना लव। लव का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है,
स्नेह का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है बच्चों? हेट होता है। हेट यानी नफरत। हम बोलते हैं ना, प्यार का ऑपोजिट वर्ड नफरत होता है, या प्रेम का ऑपोजिट वर्ड नफरत होता है। तो लव, हेट, प्रेम, नफरत, है ना। चलिए ये भी लिख लीजिए जल्दी से। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करेंगे हम लोग? हमने क्या करना है? सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। क्या करना है हमने? सेंटेंसेस फ्रेम करना है। एक बॉक्स दिया हुआ है हमारे पुस्तक में, और उस बॉक्स में से हमने क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं उसको लेकर। लिख लिया सबने? आगे बढ़े हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो रेगुलर, इरेगुलर, लव, हेट। चलिए अब आगे हम लोग कुछ लैंग्वेज प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? देखो बेटा, हमने सेंटेंसेस को फ्रेम करना है। क्या करना है? फ्रेम सेंटेंसेस। कुछ ऐसे हमने सेंटेंस या वाक्य बनाने हैं। एक टेबल हमें दिया हुआ है आपके पुस्तक में। कैसे सेंटेंस बनाने हैं? हमने रिक्वेस्ट दिया हुआ है, ये देखो, रिक्वेस्ट, है ना। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुरोध करना। क्या करना? अनुरोध। हम लोग किसी से कोई बात हमने बनवानी है, या किसी से कुछ बात पूछनी है, जैसे आ, बहुत ही सभ्य रूप में हम लोग किसी से अगर बात करें, तो अंग्रेजी में हम लोग किस तरह से करते हैं? बेटा हम लोग इसमें अभी क्या यूज करेंगे? इसमें एक वर्ड है प्लीज। क्या है? प्लीज, है ना। प्लीज। प्लीज का मतलब क्या? हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग प्लीज को? कृपया। हम बोलते हैं ना कृपया। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? किसी से अगर कोई बात करनी है हमें, तो सभ्य रूप में हमें उनसे बात करनी है। हम कैसे बोलते हैं हम लोग उनसे? कृपया आप जरा थोड़ी उधर हट जाइए। अलिंक नहीं तो क्या बोलोगे? कृपया आप मेरी पुस्तक दे दीजिए, है ना। तो वो अच्छे शब्द होते हैं। अच्छे विनम्र रूप से हम लोग किसी से बात कर सकते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे ही सेंटेंस को हम लिखने वाले हैं। ठीक है। तो पहला देखिए, पहला सेंटेंस हम फ्रेम करने वाले हैं। देखो, डोर को ओपन करना है। ठीक है, यानी कि दरवाजा खोलना है। तो हम कैसे बोलेंगे उनसे? विल यू, कैसे बोलेंगे हम लोग उसको? विल यू प्लीज ओपन द डोर। या फिर कैसे बोलेंगे हम लोग? विल यू ओपन द डोर प्लीज। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसको? विल यू ओपन द डोर प्लीज, है ना। ऐसे ही लिखोगे ना आप लोग? ऐसे ही बोलोगे ना आप लोग? कैसे? जैसे कि कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है, या फिर आप किसी से बोल रहे हो कि जरा वो दरवाजा खोल दो, है ना। तो आप विनम्र रूप से उनसे कैसे बात करोगे बेटा? विल यू ओपन द डोर प्लीज, है ना। यहां पर एक कॉमा लगाओगे। ये देखो, देख लिया। विल यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप कृपया आप दरवाजा खोल सकते हो, है ना। कितने अच्छे से बोला है यहां पर। विल यू ओपन द डोर प्लीज। अब देखो, अगला सेंटेंस देख लो बेटा। अगला देखते हैं। आपने बोलना है उनसे क्लोज द विंडो। ठीक है, खिड़कियां बंद कर दो। खिड़की बंद कर दो। क्लोज द विंडो। विंडो यानी कि खिड़की, है ना। तो आप कैसे रिक्वेस्ट करोगे उनसे? विल यू विल यू क्लोज द विंडो प्लीज।
कृपया आप दरवाजा क्लोज कर दीजिए, है ना। क्या आप दरवाजा क्लोज कर सकते हो प्लीज, है ना, हम बोलते हैं ना, क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हो या क्या आप खिड़की बंद कर सकते हो कृपया करके। इस तरह से पूछने के लिए हम विल यू क्लोज द विंडो प्लीज करके पूछेंगे। अगला देखिए, अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टैंड अप। खड़ा होने के लिए बोला जा रहा है, क्या तुम खड़े हो सकते हो प्लीज, है ना। तो हम बोलेंगे विल यू, विल यू स्टैंड अप, स्टैंड अप प्लीज। क्या आप खड़े हो सकते हो, कृपया आप खड़े हो सकते हो, है ना। विल यू स्टैंड अप प्लीज। अगला देखिए, बैठने के लिए बोला जा रहा है, तो रिक्वेस्ट करना है आपने। कैसे रिक्वेस्ट करोगे, विल यू, विल यू सिट डाउन, सिट डाउन प्लीज। क्या आप बैठ सकते हो, कृपया आप बैठ सकते हो, है ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। अगला देखिए, विल यू, अगला बोला जा रहा है कि तुम अपने सीट में वापस जाओ, रिक्वेस्ट करना है हमने, तुम अपने सीट पे वापस जाओ, ठीक है। विल यू गो बैक, विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज, है ना। क्या तुम अपने सीट में वापस जा सकते हो, कृपया करके वापस जाइए, है ना। तो इस तरह से हम लोग रिक्वेस्ट को फ्रेम करेंगे, यानी कि ऐसे सेंटेंस जो रिक्वेस्ट मोड पर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। सबको समझ में आया ये कैसे लिखते हैं। रिक्वेस्ट करना है किसी से कोई चीज कार्य करने के लिए, तो आप कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, अंग्रेजी में कैसे पूछोगे उनसे। विल यू ओपन द डोर प्लीज, विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, विल यू स्टैंड अप प्लीज, विल यू सिट डाउन प्लीज, विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज, है ना। इस तरह से आप किसी से भी बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट कर सकते हो कोई कार्य करने के लिए। ऐसे नहीं कि भाई जाओ तुम जाकर बैठ जाओ अपनी जगह पर, तो वो भी वापस आपसे लड़ने आ जाएगा, है ना। और बोलो कि अरे भाई जाओ ना तुम लोग, जरा खिड़की सब बंद करो जाकर, ठीक है। तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो वो क्या है, वो लोग ऐसे थोड़ी सुन लेंगे तुम्हारी बात को। तो थोड़े से रिक्वेस्ट से, थोड़े से पोलाइट से अगर उनसे बात करो, तो वो भी प्रसन्न हो जाएंगे और वो भी आपसे उसी तरह से व्यवहार करेंगे। तो मेरे बच्चों को समझ में आया कि अंग्रेजी में हम लोग किसी से कोई कार्य करवाते समय या कोई कोई कार्य के लिए अनुरोध करते समय किस प्रकार से उनसे हम बात कर सकते हैं। अब मेरे बच्चों को एक होमवर्क है आज, आपने क्या करना है, 5 ऐसे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। 5 सेंटेंस आपने बनाने हैं इसी प्रकार से रिक्वेस्ट करते हुए। कोई भी एक जो है 5 सेंटेंस आप बनाइए और अगली क्लास में आपसे मैं पूछूंगी। तैयार हो सभी, सभी रेडी हो, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो चले आज की क्लास हम यही समाप्त करें। अगली कक्षा में हम लोग और भी बातें करेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।